Hey everyone, welcome to my YouTube channel Brilliant Ideas। तो मेरे पास है NCERT की 4th क्लास की इंग्लिश की बुक मेरीगोल्ड और इसका लास्ट चैप्टर पिनोचियो, जो कि चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 है, यूनिट 9, जिसका पार्ट 2 पिनोचियो, ये पढ़ेंगे। चलिए, और अगर हमारे चैनल पे कोई भी स्टूडेंट नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, स्टार्ट नाउ। पिनोकियो। Once upon a time, an old carpenter bowed a very queer piece of wood। एक बार की बात है, एक बूढ़ा कारपेंटर था। कारपेंटर किसे बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं बढ़ई को, जो लकड़ियों का काम करता है। आपके घर में टेबल या फिर सोफ़ा, अलमारी या चौकी या बेड, ये सारी चीज़ें तो होंगी। ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? जी हाँ, ये सारी चीज़ें कारपेंटर बनाता है। तो एक कारपेंटर था बढ़ई, उसने ना एक क्वीर पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का एक टुकड़ा लाया। क्वीर यानी अजीब, अनोखा। तो एक बहुत अजीब सा टुकड़ा लाया और एज ही यूज्ड दिस प्लेन ऑन इट, और वो प्लेन करने लगा। देखिए, बढ़ई के पास बहुत सारे सामान होते हैं ना, मतलब बहुत सारे सामान होते हैं। से प्लेन करने के लिए होता है और कट करने के लिए होता है, निशान लगाने के लिए होता है ना, होता है ना। तो देखिए, तो वैसे ही उसने उसके ऊपर प्लेन, जैसे ऊबड़ खाबड़ होता है ना, ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़, तो उसको प्लेन करने के लिए हम प्लेन का यूज़ करते हैं। तो उसे प्लेन ही करने लगा। He heard a little laughing voice say, "Stop! You are tickling me. Stop! You are tickling me." यानी कि उसने ना उसे प्लेन करना चाहा और प्लेन करने लगा, तभी उसे एक छोटी सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। और वो क्या कह रही थी? वो कहती, रुको, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। टिकलिंग यानी गुदगुदी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। द ओल्ड मैन वाज पजल्ड बाय द वॉइस। अगर आप किसी लकड़ी को बोलते हुए सुनोगे तो आप तो हैरान हो जाओगे बिल्कुल। तो वैसे ही वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल पजल हो गया था। पजल बोलते हैं उलझना, उलझ गया था इस आवाज़ से, बाय द वॉइस, इस आवाज़ से उलझ गया था। ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, दैट शॉल आई डू विद इट। ये बहुत अजीब अलग पीस है लकड़ी का, तो मैं इसके साथ करूँ क्या? क्या बनाऊँ इसका? आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट। मैं सोचता हूँ कि मैं इसका पपेट बनाऊँ। पपेट बोलते हैं कठपुतली को, मूर्ति को। तो उसने बोला कि मैं सोचता हूँ मैं इसका एक मूर्ति बनाऊँ, कठपुतली बनाऊँ। He set on work, and as the puppet boy took shape, the old man said, "I must have a name. I will call him Pinocchio." इसलिए वो काम पर बैठा और काम करने लगा। जैसे ही पपेट बनाने के लिए उस कठपुतली ने धीरे धीरे एक लड़के का शेप आकार लेना शुरू किया। आकार लेना तो बूढ़े आदमी ने बोला कि इसका एक नाम तो होना चाहिए ना, मैं इसे पिनोकियो बुलाऊंगा। शायद इसलिए आपका चैप्टर का भी नाम पिनोकियो रखा गया है। देखते हैं। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. और तभी जब उसने आंखें बना ली, फिनिश कर लिया, आंखों को मुकम्मल कर लिया, फिनिश कर लिया, बना दिया, तो वो हैरान हो गया उन आंखों को मूव करते हुए। मूव बोलते हैं इधर उधर आंखों को हिलाना और ब्लिंक करना, यानी ऐसे ऐसे
देखिए, आप अपने आइज क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, इसे बोलते ब्लिंक। तो वो हैरान हो गया उन आंखों को मूव करते हुए देख के और ब्लिंक करते हुए देख के। बिफोर द माउथ वॉज मेट इट बिगिन टू लाफ। स्टॉप लाफिंग, तो स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड। मुंह बनने से पहले वो जो कठपुतली था वो हंसने लग गया, हा 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 हा। तो बूढ़े आदमी को तो गुस्सा आया होगा, काम में डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो बोला चुप हो जाओ, बहुत शोर कर रहे हो तुम, हंसना बंद करो, मत हंसो। उसने से बोल दिया, इट इज स्टॉप। और उसने बोला और वो कठपुतली मतलब रुक भी गया, मान भी गया, वो अब हंसने भी नहीं लगा। बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न इट पुट out its tongue and its nose grew long. तभी क्या हुआ, लेकिन जैसे इस बढ़ई ने, जो कारपेंटर था, उसने टर्न अपनी बैक, अपनी कमर जो है टर्न की। टर्न बोलते हैं घूमना, ये वाला घूमना नहीं जो आप सड़क पे निकल पड़े। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, फिर मैं ऐसे टर्न हो गई, घूम गई, तो ऐसे ही वो भी घूमा, कुछ काम वाम होगा, घूमा। जैसे ही घूमा, इसने, इस पपेट ने, देखिए पिक्चर है आपका, मैं दिखा देती हूँ, ये रहा, ये घूमा, तो इस पपेट ने, इस कठपुतली ने उसको चिढ़ाया, जुबान निकाल कर चिढ़ाया। आप लोग भी चिढ़ाते हो ना, इसने भी चिढ़ाया, और तभी अचानक से उसकी नाक लंबी होने लग गई। देखिए वापस मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, चिढ़ा रहा और उसकी नाक लंबी हो गई, इसकी नोज लंबी होने लग गई। No sooner were its hand ready than it snatched off the carpenter wig and put it on its own hand. तो जैसे ही उसकी हाथ रेडी हो गए, हाथ सी दिस, उसके हाथ रेडी हो गए, तो उसने विग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विग? विग बोलते हैं नकली बालों को, जिनके बाल नहीं होते वो लगाते हैं विग। तो जैसे इस पपेट, इस कठपुतली के हाथ बन गए, उसने अपने हाथों से जो कारपेंटर था बढ़ई, उसकी विग, उसकी नकली बालों को छीन लिया और अपने सर पर रख दिया। एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रू लॉन्गर, और फिर से उसकी नाक लंबी होने लगी, लंबी। When its leg and feet were met, जब उसके पैर बन गए, पैर, feet and leg बन गए, they were too stiff to use. stiff बोलते हैं सख्त, तो बहुत सख्त थे इस्तेमाल करने के लिए, बहुत ज़्यादा ही सख्त थे, मतलब गद्देदार नहीं थे जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। सो द कारपेंटर showed Pinocchio how to use them. तो कारपेंटर ने उसे सिखाया कि तुम्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। Now the carpenter decided to send Pinocchio to school. तब अब कारपेंटर बढ़ई ने डिसाइड किया कि अब ये बन गया है तो मैं इसको स्कूल भेजता हूँ पढ़ने के लिए। तो उसने डिसाइड किया, फैसला लिया कि अब ये स्कूल जाएगा। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। लेकिन पिनोकियो को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो सिर्फ फन, ओनली मस्ती करता था, ओनली मस्ती, फन करता था। He often ran away from school. Often बोलते हैं ज़्यादातर, जो काम आप ज़्यादा करते हैं उसे बोलते हैं हम often. तो ज़्यादातर वो स्कूल से भाग जाता था, दूसरी जगह भाग जाता था। Why don't you go to school? Asked the carpenter. बढ़ई ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, मेरी बात क्यों नहीं मानते, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? Pinocchio told him a lie. पिनोकियो ने उससे झूठ बोला, लाई यानी झूठ। एंड हीज नोज स्टार्टेड ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, और उसकी नाक, उसने झूठ बोला, उसकी नाक लंबी और लंबी होनी शुरू हो गई। Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. अगर वो किसी से भी झूठ बोलता या किसी से बदतमीजी से, अच्छे से नहीं बात करता, गुस्से में करता, तो उसकी नाक लंबी होने लग जाती। Finally Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I will never lie again.
फाइनली पिनोकियो ने बोला कि मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि मैं एक असली इंसान हूँ और अब मैं अगली बार से झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये थे आपके चैप्टर एंड हो गया। इसे कहाँ से लिया गया ये देखते हैं। अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो, इसे पिनोकियो की स्टोरी से लिया गया। के बारे में कुछ खास बातें भी बतानी है। आपको पता है कि ये जो पिनोकियो स्टोरी है ये रियल किसने लिखा है? ये आपको याद होना चाहिए। जी हाँ, इसे लिखा है कार्लो कोलोरी ने। KARLO कार्लो COLORY कोलोरी। कार्लो कोलोरी ने इस स्टोरी को लिखी है। और मैं आपको बता दूं कि आप YouTube पे सर्च करके और इसका एकदम रियल स्टोरी सुन सकते हो। आपका तो हाफ थोड़ा सा कुछ हिस्सा बुक में दे दिया गया, इसकी रियल स्टोरी कुछ और है, बहुत बड़ी सी है। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप भी देखिएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका भी आंसर दे दूँगी। और अगर आपको कोई और चैप्टर में दिक्कत हो, समझना हो तो उसका भी नाम दे दीजिए, मैं उसे भी समझ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी हर बड़ी से बड़ी वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।